अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मा तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। जी तालिबात, तो आज का हमारा जो सबक है, जो आपको होमवर्क दिया गया था वो ये है, यानी सफ़ा नंबर 10 पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा। यहाँ पे हमारा क्या है, आज का होमवर्क है, यानी आपको होमवर्क दिया गया था। जी मैम। हसीना आप पढ़िए। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी मैम। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी की चीज चोरी से ना लो। जी मैम। झूठ ना बोलो। अच्छे लोगों ने आपकी बात मान ली। देखिए एक लफ्ज छोड़ दिया आप। अच्छे लोगों ने तो जी मैम, अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपके साथी बन गए, मगर बुरे लोग दुश्मन हो गए। आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी सब दुख दर्द सहते रहे। आखिर अल्लाह की मदद आई। मक्का और अरब के लोग मुसलमान हो गए। आपके बाद जी मैम, आपके बाद आपके साथियों है ना मैम, आपके बाद आपके साथियों की कोशिश से सारी दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गई। जी फैल गई। आओ हम सब ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजे। जी मैम। वो इल्म व हिकमत सिखाने वाला, वो इल्म हिकमत, यानी वो है ना बीच में, तो वह पढ़ना, इल्म हिकमत। वाह नहीं मैम, इल्म व हिकमत। हाँ हिकमत। जी मैम। इल्म व हिकमत सिखाने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क व बिदात मिटाने वाला। दरूद उस पर, सलाम उस पर। जी मैम। जी माशाल्लाह बारकल्लाह, अच्छा पढ़े आप, बारकल्लाह फीक। वो आप देखिए, वो इल्म व हिकमत नहीं, इल्म व हिकमत, यानी जब दो लफ्जों को मतलब हम माने लफ्ज जो रहते हैं उनको मिलाकर पढ़ने के लिए क्या है, इस तरह से वाव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो वाव है, वाव को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, ओ इल्म व हिकमत। जी मैम। इल्म और हिकमत। जी मैम। जी मैम, जज़ाकल्लाह मैम। इल्म व हिकमत। और इसी तरह क्या है, शिर्क व बिदात। अच्छा
تو یہ تو آپ ہم ایسے پڑھیں گے مطلب شرک اور بدعت یہ دو جو ہے یہ کیا ہے مطلب گناہ ہیں. تو یہ دونوں کو ہم ایسا یہاں پر علم و حکمت یہ اچھائی ہے ان کو ملا کر کیا ہے علم اور حکمت دو سکھانے والے اور کے معنی میں آتا واو شرک اور بدعت ایسا تو وہ یہ کیا ہے بیچ میں جب اشعار میں لکھا جاتا تو اس طرح سے استعمال ہوتا اور ہم معنی لفظ ہوتے تو وہاں پر وہ استعمال ہوتا واو ملانے کے لیے. تو شرک و بدعت علم و حکمت. جی ٹھیک میم، ہے شرک و بدعت علم و حکمت. جی میم، جزاک اللہ میم. حریصہ آپ پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کے چیز چوری سے نہ لو. کسی جھوٹ کے نہ بولو. کسی کی چیز کسی کی چیز چوری سے نہ لو، جھوٹ نہ بولو. اچھے لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی، آپ کے ساتھی بن گئے، مگر برے لوگ ساتھی بن گئے مگر برے لوگ دشمن ہو گئے. آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت ستایا اور دکھ دیا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی سب دکھ درد سہتے رہے. آخر اللہ کی مدد آئی. مکہ اور عرب کے لوگ مسلمان بن گئے. آپ کے بعد آپ مسلمان ہو گئے. آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں کی کوشش سے ساری دنیا میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیل گئی. آؤ ہم سب ایسے نبی اور رسول پر سلام بھیجے. وہ علم و حکمت سکھانے والا، وہ سیدھے رستہ بتانے والا، سیدھا رستہ بتانے والا، خدا کا فرمان لانے والا، وہ شرک و بدعت مٹانے والا. درود اس پر، سلام اس پر. جی ماشاء اللہ بارک اللہ. اچھا پڑھے آپ. جزاک اللہ. صفیہ آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا یہ بھی کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کی چیز چوری سے نہ لو، جھوٹ نہ بولو. اچھے لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی، آپ کے ساتھی بن گئے، مگر برے لوگ دشمن ہو گئے. آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت ستایا اور دکھ دیا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ساتھی سب دکھ درد سہتے رہے. آخر اللہ کی مدد آئی. مکہ اور عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے. آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں کی کوشش سے سارے دنیا میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیل گئی. ساری دنیا میں
सारी दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गई। आओ हम सब फैल ऐसे गई। नबी जी जी मैम फैल गई, पहल नहीं, फैल गई। फैल गई। आओ हम सब ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजे। वो इल्म व वो हिकमत सिखाने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा रास्ता नहीं, सीधा रास्ता, रास्ता। सीधा रास्ता जी मैम सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क व बिद्दत मिटाने वाला, दरूद उस पर सलाम उस पर। जी माशाल्लाह बारकल्लाह, अच्छा पढ़े आप भी। जज़ाकल्लाह बस मैम। समीना, समीना पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी की जुल्म, जी जी सुनिए, जुल्म, जुल्म पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं? जुल्म जुल्म ना जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी की चीज चोरी से ना लो, झूठ ना बोलो। अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपकी साथी बन गए, मगर बुरे लोग दुश्मन हो गए। आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी सब दुख दर्द सहते रहे। आखिर अल्लाह की मदद आई, मगर मक्का और अरब के लोगों मुसलमान हो गए। लोगों ने, आपके अरब के लोग मुसलमान हो गए। अरब के लोग मुसलमान हो गए। आपके बाद आपके साथियों की कोशिश से सारी दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गई। फैल गई। आओ हम सब ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजे भेजे। जी। वो इल्म वो हिकमत सिखाने वाला, वो इल्म, इल्म वो हिकमत, इल्म वो हिकमत, इल्म नहीं, इल्म बोलेंगे इसको। हाँ? इल्म इल्म, 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 आइन लाम जेर इल्म। इल्म वो हिकमत सिखाने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क वो बिदआत मिटाने वाला, दारूद उस पर सलाम उस पर। जी माशाल्लाह बारकल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अच्छा पढ़े माशाल्लाह, आप अच्छी कोशिश करें। देखिए आपके सिर्फ थोड़ी गलतियां हैं, उसकी इस्लाह कर लीजिए, आपको फिर अच्छा पूरा अच्छा पढ़ने आ जाता। ठीक है, वो देखिए जुल्म बोलना आप, ठीक है। हाँ, जुल्म और जो है सो ये इल्म है, इल्म और ये रास्ता नहीं है, रास्ता है। रास्ता मदीना। और ये जो बिदआत नहीं है, बिदआत, बिदआत बिदअत, बिदअत तो बिदआत बोलेंगे तो जमा हो जाएगा, तो बिदअत है। बिदअत। बाकी का दरूद, दरूद बोलेंगे उसको, ठीक है। हाँ, सीना दरूद उस पर सलाम उस पर।
जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़े आप। उसके बाद कौन है? सफिया मोहम्मद। अच्छा सफिया पढ़े। जी जी मैम पढ़े मैम। अच्छा सफिया मोहम्मद पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, पढ़िए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि किसी पर जुल्म ना करो, किसी का किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना मारो। अच्छा आप पढ़िए, बाद में इस्लाह करूंगी आपके, पढ़िए। मैम सुने नहीं आ रहा, हेलो आवाज नहीं आ रही। जी पहले आप पढ़ लीजिए, जो गलतियां हैं वो आखिर में बोलूंगी आपको, पहले पढ़ लीजिए आप। जी जी मैं शुरू से पढ़ती। ठीक है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी की चीज चोरी से ना लो, झूठ ना बोलो। अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपके साथ बन गए, मगर बुरे लोग दुश्मन हो गए। आपको और आपको के बाद में क्या है मैडम? आपके और हाँ मिला के है तो सेंटेंस समझ में नहीं आ। आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी सब दुख दर्द सहते रहे। आखिर अल्लाह की मदद आई, मक्के और अरब के लोगों मुसलमान हो गए। आपके बाद आपके साथियों की कोशिश से सारी दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गईं। आओ हम सब ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजें। जज़ाकल्लाह खैर। जी वो नीचे का पढ़िए। ना अच्छा ओके मैम। वो आलिम आलिम जी इल्म है वो अलम हुकूमत सिखाने वाला वो सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिर्क व बिदत मिटाने वाला, दूर दूर उस पर सलाम दुरूद उस पर सलाम, उस पर नहीं दिख रहा मैम, उस पर वहां तक है, उस पर उतना ही है, उस पर है उस पर बोलते सो है। जी जी उतना ही है, पढ़ना उतना ही है। अच्छा आप सुनिए आपकी गलती। आप है नहीं माशाल्लाह, अच्छा पढ़े, अच्छी कोशिश करें, मगर देखिए आप स्लो पढ़ना, मतलब थोड़ा आहिस्ता से पढ़ना, सुकून से। समझ में आई बात आपको? मतलब आप जल्दी पढ़ने में क्या है, लफ्ज आपको जल्दी नहीं दिखता, एक पढ़ने जाएंगे आप तो आगे का मतलब नजर आएगा जल्दी जल्दी में, ऐसा होता। मगर आप अच्छा पढ़े, दूसरी भी गलतियां नहीं हो सकती थी, मगर आप आहिस्ता पढ़े तो नहीं होती थी वो।
ठीक है। जी सफिया को सुने आ रहा? सुना रहा, म्यूट पे रखी थी, सुना रहा। हाँ, जी मैम। जी। तो देखिए आपकी गलती है, जुल्म नहीं बोलेंगे, जुल्म बोलेंगे। क्या है? जुल्म, हाँ जी। जुल्म। आप अंडरलाइन कर लीजिए और आप उसकी क्या है इस्लाह कर लीजिए। मतलब दूसरी मर्तबा हमें कहीं भी ये लफ्ज अगर पढ़ने को मिलेगा तो उस वक्त हमें ये गलती नहीं करना है, ठीक है। हाँ, जी तो जी इसमें मैम, जुल्म है, वो क्या है? जुल्म। जी उसके बाद साथी, आपके साथी, जी साथी बन गए, साथी बोलना था वहाँ। उसके बाद आप मक्के बोले, मक्का है वो, ठीक है। जी जी मक्का पढ़ेंगे उसको, बड़ी ए अगर आई तो उसको मक्के पढ़ेंगे। जी इसी तरह फैल गई बोलना, क्या बोलना? जी, फैल गई। फैल गई। उसके बाद यहाँ पर जो है इल्म वो हिकमत, आपको आप आलिम कुछ बोले या आलम बोले तो इस तरह नहीं बोलना है। मतलब इल्म है वो, इल्म मालूम ना, हम जो मालूम करें उसको इल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्म, इल्म। 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 और हुकूमत नहीं है, ये हिकमत है, हिकमत। बोलिए। क्या बोली मैं? हुकूमत बोली नहीं, जी जी, हिकमत बोलना, ठीक है। हिकमत बोलना। जी फिर उसके बाद बाकी का पूरा सही पढ़े माशाल्लाह। बस जी वो गलतियों की इस्लाह कर लीजिए, ठीक है। जी जी, अच्छी बात है। उसके बाद जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद समीना आप पढ़िए। पढ़िए। पढ़ी ना? यास्मीन। जी पढ़ी मैं। समीना पढ़े। हाँ पढ़ी मैम। यास्मीन नहीं पढ़ी, मैं पढ़ी हूँ। अच्छा, और आप कौन पढ़ने वाले हैं? अभी काम पूरे यास्मीन। हो गए ना? अस्सलाम यास्मीन वालेकुम। पढ़ना है। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। पढ़िए पढ़िए, यास्मीन आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी की चीज चोरी से ना लो, झूठ ना बोलो। अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपके साथ साथी बन गए, मगर मगर बुरे लोगों दुश्मन हो गए। बुरे आप लोग दुश्मन हो गए, बुरे लोग दुश्मन हो गए, आपके आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख दिया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सच्चे साथी बन गए, सब सब दर्द दर्द सहते रहे, दुख दर्द, दर्द नहीं बोलेंगे, दर्द बोलेंगे, ठीक है। दुख दर्द सहते रहे। आखिर अल्लाह की मदद आई, मक्का और अरब के लोग मुसलमान हो गए। आपके बाद आपके साथियों हुई कोशिश से सारी दुनिया में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गई। आओ हम सब ऐसे नबी और रसूल पर सलाम भेजिए। वो इल्म भेजें। वो इल्म हिकमत सिखाने वाला, वो सीधा रास्ता बताने वाला, खुदा का फरमान लाने वाला, वो शिरक को भी मिटाने वाला। शिर्क दरुद को बिदात, बिदात बोलिए। शिरक बात विहित बिदात। बिदात शिरक बिदात मिटाने वाला। दरुद इस पर, सलाम इस पर। जी माशाल्लाह, अच्छा पढ़े। आपकी गलतियां देखिए लोग को, आप जो है ना, आपको मैं बताती हूँ कि लोग किसको बोलेंगे और लोगों किसको। ये लोग है, ठीक है। हम्म, ये ऐसा है तो लोगों जी जी, समझ में आया। तो वो हो गया। उसके बाद बहुत सताया दुख दिया, ये सही बोले आप। उसके बाद दर्द बोलना आप, ठीक है। दर्द नहीं बोलेंगे, दर्द बोलेंगे। दर्द। और यहाँ भी लोग बोलेंगे। जी मैं
और ये इल्म और हिकमत और इल्म हिकमत सिखाने वाला। इसी तरह क्या है, बिदअत, बिदात, बिदात जी, मिटाने वाला। दरूद उस पर, सलाम उस पर। हाँ ठीक है, बाकी का सही बोले माशाल्लाह। इसी तरह कोशिश करते रहिए, बारकल्लाहु फीक। तो अब देखिए, हो गया ना, पूरी तालिबात ने पढ़ लिया ना। जी मैम। तो अब जो आज हमारा सबक है, हमें आज जो करना है वो ये है, देखिए सारी तालिबात देखिए कि यहाँ पर जो है अल्फाज और माने हैं, क्या है, अल्फाज, यानी ये अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं, उसका माना यहाँ पर बताया जा रहा है। जो भी हार्ड वर्ड्स रहते हैं वो यहाँ पर दिया जाता है, उसका माना यहाँ बताया जाता है। तो अल्फाज क्या है, हिकमत, ये लफ्ज है, उसका माना क्या है, हिकमत के माने क्या है, अक्लमंदी, भलाई की बातें। अक्लमंदी और क्या है, भलाई की बातों को हिकमत कहा जाता है। अक्लमंदी और क्या है, भलाई की बातों को हिकमत कहा जाता है। ये याद करना है आपको, ठीक है। फरमान, फरमान के माने क्या है, हुक्म, ठीक है। हुक्म, हुक्म को क्या है, फरमान का माने, बादशाह ने ये फरमान जारी किया, मतलब क्या है, ये हुक्म जारी किया बादशाह ने, तो हुक्म कहा जाता है। ये दो अल्फाज जो यहाँ पर, और भी जो भी हार्ड वर्ड्स रहते थे वो लिखा जाता था। अभी इस सबक में ये दो अल्फाज क्या है, मुश्किल है, और उसके माने यहाँ पर बताए गए हैं, तो आप लोगों को ये याद करना है, ठीक है। जब आपको हिकमत इसका माना बताइए बोल, तो आप फौरन कहना है कि अक्लमंदी और क्या है, भलाई की बातें बोलती। अब उसके बाद यहाँ चंद सवाल दिए गए हैं। जैसे पहला सवाल है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है और कहाँ पैदा हुए। तो हम यहाँ सबक से क्या है, इसका जवाब बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, वो तो उसका जवाब क्या है, ये है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर नाम मोहम्मद है, और आपका दूसरा नाम अहमद भी है। ये पहला पॉइंट हो गया। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए हो, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। तो कैसे लिखेंगे, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शहर के बदले में मक्का में पैदा हुए। तो ये पहला सवाल का जवाब हो गया, ठीक है जी। तौलीबात, जी मैम, जी मैम। जी मैम। तो जी मैम। आप क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सारी तौलीबात ले लिए, जी जी। एक मिनट, ये नहीं दिख रहा शायद आप लोगों को। पैदा हुए हमारे रसूल ना, तो हमारे रसूल कहाँ पैदा हुए, मक्का में। तो यहाँ पर मैं मक्का लिखूंगी आपको, मक्का में पैदा हुए। जी, पहला सवाल ले लिए स्क्रीनशॉट। जी पूरी वाली बात ये, जी 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 मैम। मैं ये रब कर देती हूँ। अब उसके बाद जो है दूसरा सवाल क्या है कि और आप कहाँ पैदा हुए। ये पहला पूरा सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया। 4 सिमतों के नाम बताओ। वो 4 सिमतों के नाम मैं लिख कर क्या है ग्रुप में भेजती हूँ इंशाल्लाह। क्या है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्कन। दक्कन। जी, तो ये है ना, ये लिख कर क्या है, आप लोग जिसको लिखने आता है वो लिख लीजिए, जिसको नहीं आता उनको क्या है
लिख कर ग्रुप में डालूंगी इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए आपके माँ बाप का नाम बताओ, तीसरा सवाल। अब्दुल्ला, जी, तो इसी में है आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला और अम्मा का नाम आमीना। आमिना। ठीक है, तीसरा सवाल का जवाब है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसको इन सवालात के जवाब को भी क्या है आपको याद करना है। ठीक है, ले लिए। जी 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 मैम। उसके बाद किस उम्र में आप नबी बनाए गए, नबी हुए, किस उम्र में आप नबी हुए, तो वो भी क्या है यहाँ पर मौजूद। 40 बरस। जी 40। हमें क्या है सबक के हिसाब से सवालात के जवाब देना है। तो 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 40 बरस के 40 साल की उम्र में या बरस के उम्र में आप नबी हुए। 1 मिनट। ये दिख रहा है आप लोगों को 40 बरस की उम्र में नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जब 40 बरस के हुए तो अल्लाह ने आपको नबी और रसूल बनाया। इसी तरह लिख लीजिए आप। ठीक है, ये चौथा सवाल का जवाब। रब कर दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। जी जी उसके बाद 5 साल नबी होने के बाद आपने लोगों से क्या कहा। एक मिनट। नबी होने के बाद या रसूल होने के बाद एक ही है उसका मतलब। तो देखिए आप रसूल होने के बाद आपने मक्का वालों से कहा कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करो, उसी को सजदा करो, किसी बुत या कबर को सजदा ना करो, जो मांगो बस अल्लाह से मांगो, किसी पीर वली बुजुर्ग से ना मांगो, वही रोजी देता है, वही औलाद देता है, वही बीमार करता है। अच्छा यहाँ तक 5 हो गए, पीछे भी है मैं बताती हूँ। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। जी जी आप लोग लिए तो मेरे को बोल दीजिए। जी ले लिए। जी मैम लिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है का जवाब, वही अच्छा करता है। यहाँ से यहाँ तक हमारे सिस्टम ने ये भी कहा कि किसी पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना दबाओ, किसी की चीज चोरी से ना लो, झूठ ना बोलो। यहाँ तक क्या है 5वें इस सवाल का जवाब है। ठीक है। जी मैम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। जी जी ले लिए। हम्म, अब उसके बाद आपकी बात किसने मानी और किसने नहीं मानी। तो यहाँ है अच्छे लोगों ने तो आपकी बात मान ली, आपके साथी बन गए, मगर बुरे लोग दुश्मन हो गए। और क्या है दुश्मन हो गए और आपको और आपके साथियों को बहुत सताया और दुख दिया।
صرف اتنا لکھو بس. اچھے لوگوں نے تو آپ کی بات بات مان لی، آپ کے ساتھی بن گئے، آپ کے ساتھی بن گئے، مگر برے لوگ دشمن ہو گئے. آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت ستایا اور دکھ دیا. اتنا بس. چھٹواں ہوگا آپ لوگوں کا؟ ہوئے جی میم. اس کے بعد آپ کی باتیں کس طرح دنیا میں پھیلی. آپ کے بعد کوشش، ساتھیوں کی کوشش سے. جی دیکھیے، آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں کی کوشش سے ساری دنیا میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھیل گئی. بس 7واں. ٹھیک ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ لوگ لکھنا ہے پورا. یہ جیسا ہے ویسا، مطلب الفاظ معنی. یہ اسکرین شاٹ لے لیا آپ لوگ. جی یہ الفاظ اور معنی جو ہے نا، اسی طرح اتار کے لکھنے کے بعد سوالات بول کے لکھ کے، پہلا سوال لکھ کے اب جو جوابات آپ کو ٹک کرائے گئے وہ جوابات کیا ہے، کاپی میں جواب بول کے ڈال کر کیا کرنا ہے، اب اس کے نیچے جواب لکھنا ہے. اب یہ خالی دوسرا سوال چھوڑ کے باقی کے پورے لکھیے، وہ آپ کو بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے، پورے لکھ کر یاد بھی کریے. آپ کو آپ سے پوچھا بھی جائے گا. ٹھیک ہے، آسان ہی ہے سوالات. جی اور کچھ ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کی؟ کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے میم. جی ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے، مطلب آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہی کہ سوالات کے جوابات لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ لوگ کل یہ سبق سناتے تھے اسی طرح کیا ہے، سوالات کے جوابات پوچھے جائیں گے، آپ کو سنانا ہے. جی میم انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر کثیرا.